और हमारे पहले इनके पिता को और इनकी माता को 15 साल तक काम करने का मौका मिला, तो क्या हुआ था बिहार में जी? मोदी जी के गारंटी वालों, क्या मोदी जी गारंटी लेंगे फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे? जरा बता के दिखा दो, बताइए पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे मोदी जी का गारंटी? नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, विपक्ष के वॉकआउट के बाद नीतीश कुमार ने विधानसभा में बहुमत तो 129-0 से जीत लिया, लेकिन बहुमत जीतकर भी नीतीश कुमार आज विधानसभा में एक हारे हुए थके हुए योद्धा नजर आए। युवा तेजस्वी यादव के किसी सवाल का जवाब नीतीश कुमार के पास नहीं था। जब तेजस्वी यादव ने सवाल पूछा कि आपको बताना चाहिए कि आपके बार बार पलटने का रहस्य क्या है, तो उसका तर्कपूर्ण जवाब देने की बजाय नीतीश कुमार एक बार फिर उनके माता पिता के जमाने में पहुंच गए। हमने काम करना शुरू किया 2005 से, और 2005 से जब काम शुरू हुआ है और उसके बाद बिहार का कितना विकास हुआ है, और हमारे पहले इनके पिता को और इनकी माता को 15 साल तक काम करने का मौका मिला, तो क्या हुआ था बिहार में जी? क्या होता था? अरे शाम में कोई भी आदमी घर से बाहर निकलता था, आप जरा सोच लीजिए, और कहीं कोई सड़क था, कहीं कोई रास्ता था, और जब हम लोगों को मौका मिला और ये बात करते हैं अपने को कि इनके साथ मुस्लिम है, तो कितना मुस्लिम हिंदू का झगड़ा होता था, और जब हम आए तो हिंदू मुस्लिम का झगड़ा बंद कराए। अब कब हुआ था? आज तक भूल जाना है। अगर इतिहास जानो, 5 के पहले तक का इतिहास जानो, और उसके बाद जिस तरह से मुसलमानों के साथ हुआ था कार्रवाई, और जो कुछ भी हुआ, तो 15 साल नहीं किए, और जब हमको मौका मिला तो हमने तुरंत उस पर कार्रवाई की। दोस्तों, जब भी नीतीश कुमार पर सवाल उठते हैं वो 20 साल पीछे चले जाते हैं। अगर इतनी समस्या है लालू यादव के परिवार से, तो 2 बार उनके साथ मिलकर सरकार क्यों बनाई, और इतनी बार पलटी मार चुके हैं कि आज भाषण में एक बार तो गिनती ही भूल गए कि तेजस्वी यादव के साथ मिलकर उन्होंने कितनी बार सरकार बनाई है और कितना काम हम लोगों ने किया। हमने इनको मौका दिया 1 बार, और दिया है 2 बार दिया, दिया है 2 बार दिया। दोस्तों, नीतीश कुमार के कोई लॉजिक आज विधानसभा में समझ नहीं आए। उन्होंने कहा कि आरजेडी, कांग्रेस वगैरह गठबंधन में आगे नहीं बढ़ रहे थे, ठीक से काम नहीं हो रहा था, इसीलिए हम इधर आ गए। मतलब एक तरफ आप पीएम मोदी को तानाशाह बताते थे, उनके खिलाफ विपक्ष को एकजुट कर रहे थे, फिर ऐसी कौन सी विचारधारा है? मान लीजिए गठबंधन ठीक से काम नहीं कर रहा है तो आप तो अपनी विचारधारा पर टिके रहते, लेकिन जिसको आप खराब बताते थे उसी की साइड जाकर बैठ गए। तेजस्वी यादव ने भी आज वही सवाल उठाया। मीडिया की बालकनी की तरफ देखकर तेजस्वी यादव ने कटाक्ष किया कि देखिए, आप लोगों पर कब्जा करने का आरोप लगाते थे, आज पीएम मोदी ने इन्हीं पर खुद कब्जा कर लिया। आप मुख्यमंत्री जी, एक और पूरी बिहार की जनता मीडिया के साथ ही है। अरे कब्जा छुड़वाने चले थे, अब तो खुद ही कब्जा इन पे हो गया। अब देख लीजिए, लेकिन जितने मीडिया के लोग हैं, अरे कब्जा ना हो गया है, हाँ, आप लोगों पर कुछ लिखने देगा, कुछ बोलने देगा, तो अब तो कब्जा आप ही पे हो गया है। खैर, जो भी अमित शाह जी कहते रहे हमारा तो दरवाजा बंद है, खैर उनका क्या, उनके बात में दम है। आग बबूला हो जाते थे कैबिनेट में, कोई भी प्रस्ताव अगर केंद्र का जितना भी यंश था, शेयर था, अगर केंद्र का नाम आए तो भाव उसको फाइल हटाओ, कौन लिख दिया, हटाओ, केंद्र कोई मदद नहीं करता है। तो अब जरूर मुख्यमंत्री जी जो है, केंद्र जो पैसा दे, हमको पता है कि कहां दे रहा है बिहार को, लेकिन कुछ देता है तो वो मोदी जी के पॉकेट का नहीं है, बिहार के लोगों का है, वो जरूर लीजिएगा। तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी के भी विधानसभा में खूब मजे लिए, जिसे लेकर नीतीश कुमार को भी खुद हंसी आ गई। तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी की गारंटी की बड़ी चर्चा होती है, लेकिन क्या मोदी भी इस बात की गारंटी ले सकते हैं कि नीतीश कुमार एक बार फिर पलटी नहीं मारेंगे? किसी भी बिहार में बच्चा से पूछ लीजिए कि क्या होने जाएगा, नीतीश जी पे भरोसा है कि नहीं है, वो क्या क्या शब्द का प्रयोग करेगी जो हम लेना नहीं चाहते। और मोदी जी का गारंटी तो बहुत मजबूत वाला गारंटी है। ए मोदी जी के गारंटी वालों,
क्या मोदी जी गारंटी लेंगे फिर से पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे? जरा बता के दिखा दो, बताइए। मोदी जी क्या गारंटी वालों, बताओ, बताइए, पलटेंगे कि नहीं पलटेंगे मोदी जी का गारंटी? खैर, हमको इसकी चिंता नहीं है। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने आज यह भी दावा किया कि नीतीश कुमार ने धोखा देकर उनका भला करने का काम किया है। उन्होंने 17 महीने में जो काम किया है उसके दम पर जनता के बीच जाकर वोट मांगेगी और अगली बार तेजस्वी यादव ही बिहार में आएगा। कोई आए ना आए, जब समय आएगा तो तेजस्वी आएगा। ठीक है, समाप्त किया जाए। याद कीजिएगा, हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं और हम लोगों ने 17 महीने काम कर करके दिखाने का काम किया है। हमको दुख इस बात का नहीं है कि हम लोग विपक्ष में आ गए, हमको तो खुशी है कि उन 17 महीनों में जो देश में किसी सरकार ने नहीं किया उसको हमारी महागठबंधन सरकार ने करने का काम किया। आप बताइए, आपको याद होगा जब आप बीजेपी को धोखा देना चाह रहे थे, हम तो नहीं आना, आपके साथ आना चाहते थे। ये बात हम आपको कहे भी थे कि हम तो नहीं आना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी। हम बोले थे कि हम अगर आपके साथ आएंगे तो भाजपा के रोकने के लिए तो आएंगे, लेकिन साथ में आप हमको विश्वास दिलाइए कि हमने जो जनता से हमने कमिटमेंट करने का काम किया कि 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, आप वो करवाइएगा अपने नेतृत्व में। मुख्यमंत्री जी बोले हो जाएगा, हो जाएगा। और दूसरा दिन अपने अधिकारी को भेज देते हैं, जब हम लोग ओथ ले लिए, फोन आता है और कहा जाता है कि सिद्धार्थ जी जा रहे हैं, फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, मुख्यमंत्री जी के भी प्रधान सचिव हैं, वो आपको एक्सप्लेन कर देंगे। सिद्धार्थ जी आते हैं, फाइल दिखाते हैं, कैसे होगा सर, कुछ नहीं है पैसा, कैसे होगा? हमने बोल दिया किसी भी हालत में ये काम हम लोगों को करना है। आप असंभव बोलते थे, आप मेरे पिताजी को बाप का पैसा ला करके दिलाएगा, लेकिन ये 17 महीने में कहां से एक विभाग में एक दिन में 70 दिनों के अंदर 2 लाख से भी ज्यादा सरकारी नौकरी कैसे मिला? इच्छा शक्ति होनी चाहिए, विल पावर होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी जो थके हुए मुख्यमंत्री थे उनको हमने दोहराने का काम किया। दोस्तों, तेजस्वी यादव ने जब आज नीतीश कुमार पर मीडिया को लेकर कटाक्ष किया कि कल तक मीडिया को कोसा करते थे, आज खुद कब्जे में आ गए, तो मुझे नीतीश कुमार के साथ साथ लल्लन सिंह के भी कई बयान याद आ गए। वो लल्लन सिंह जो मीडिया के ऐसी खबरें चलाने पर गुस्से में आ जाया करते थे, मानहानि का नोटिस तक भेज दिया, झूठी खबरें चलाने को लेकर कोर्ट केस तक का अल्टीमेटम दे दिया कि मैं इन चैनलों पर, इन अखबारों पर केस करूंगा, झूठी अफवाह फैला रहे हैं, हम कहीं नहीं जा रहे, गोदी मीडिया अफवाह फैलाता रहता है, ऐसी बातें करते थे लल्लन सिंह। वही लल्लन सिंह जाकर संसद में अब मनमोहन सरकार को कोसने का काम करते हैं, पीएम मोदी की तारीफ करने लगे हैं। आप नेताओं के ऐसे रंग बदलने को लेकर क्या सोचते हैं? और आज विधानसभा में तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के भाषण पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन का इस्तेमाल करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।